नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकर बा बिहार में आज हम चर्चा करेंगे प्रमंडल वाइज सीटों की कि किस प्रमंडल में कौन बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। अब पोल्स आ गए हैं, सर्वे जारी हो गए हैं और जो सर्वे एक दिन पहले आए थे उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी है, लेकिन हम उतना विस्तार से अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम इंतजार करेंगे 14 तारीख के नतीजों का, लेकिन प्रमंडल वाइज क्या कुछ आंकड़े अब हमारे पास आ रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सबसे पहले हम अगर दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो इस पूरे प्रमंडल में क्या कुछ आकलन कर पा रहे हैं आप? देखिए, जब दरभंगा प्रमंडल की बात करते हैं तो ये मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है। 3 जिला इसके अंतर्गत है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, और तीनों ही जिला में 10-10 विधानसभा क्षेत्र है। मतलब कुल 30 विधानसभा क्षेत्र जो है वो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अगर आप देखिएगा कि 2020 में क्या स्थिति थी, तो मधुबनी की 10 सीटों में 8 सीट जो है वो एनडीए के पास थी और 2 सीट जो है वो महागठबंधन के पास थी। इस बार जो रिपोर्टर्स फीडबैक हम लोगों तक पहुंचा और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है वो मिले हैं, उस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर एनडीए के सीट में कमी दिखती है। पिछली बार 8 थी, वो 1 घटते हुए दिख रही है। वो 7 सीट पर जो है एनडीए रहेगा और महागठबंधन को 3 सीट पर जो है वो बढ़त दिख रही है। हालांकि कुछ सीटें यहाँ पर भी फंसी हुई हैं। लगभग हर विधानसभा या जिलावार आप जाइएगा तो वहाँ पर 2-3-4 सीटें इस तरह की हैं जहाँ बाजी किसी तरफ भी हो सकती है, तो यहाँ पर भी है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स का फीडबैक है वो यही बताता है कि पिछली बार से यहाँ एनडीए को नुकसान है 1 सीट का और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है रिपोर्टर्स के फीडबैक के अनुसार। फिर जब आप दरभंगा जिले में जाते हैं तो यहाँ जो 10 सीटें हैं, इसमें 2020 में जो है एनडीए को 9 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। तो इस बार अगर आप देखिए तो यहां पर भी एनडीए को 1 सीट का नुकसान दिखता है। पिछली बार 9 था तो इस बार 8 दिखता है और महागठबंधन को 1 का फायदा दिखता है। मतलब कि 2 सीट उसकी तरफ दिख रहा है। समस्तीपुर में पिछली बार 5-5 था, मतलब 5 एनडीए और 5 महागठबंधन। लेकिन इस बार अगर आप देखिएगा तो समस्तीपुर में एनडीए को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। मतलब 5 की जगह 6 सीट जो है वो एनडीए यहां से जीत सकती है। तो महागठबंधन के हिस्से 4 सीटें आ रही हैं। तो अब अगर आप दरभंगा प्रमंडल को ओवरऑल देखें तो यहां पर जो चीजें आपको दिखेंगी, पिछली बार था कि 22 सीटें एनडीए के पास थी और 8 सीटें महागठबंधन के पास थी। लेकिन इस बार जो दिख रहा है उसमें यह दिख रहा है कि एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। मतलब 22 की जगह 21 सीट जो है वो एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही है और महागठबंधन को 1 का फायदा हो रहा है। मतलब कि 8 के बजाय 9 सीट जो है इस बार जाते हुए दिख रही है। जो रिपोर्टर्स फीडबैक और ग्राउंड से जो खबर है वो जो हम लोगों तक पहुंची है, तो ये स्थिति दिखती है। देखिए, यहां पर कई दमदार उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। जीवेश मिश्रा हैं, उनका जो है चुनाव फंसा हुआ है। और इसके अलावा आप देखें संजय सरावगी मंत्री हैं, उनका भी चुनाव फंसा हुआ है और इन जगहों पर आपको क्लोज फाइट दिखेगा। इसी तरह से मैथिली ठाकुर अलीनगर से जो है उनका भी चुनाव फंस गया है और वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तो जो आरजेडी के ललित यादव हैं, दरभंगा ग्रामीण से जो लड़ते रहे हैं, अगर आप उनको भी देखें तो उनकी भी सीट जो है वो फंसी हुई दिख रही है और वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तो कई सीटें हैं यहां पर जहां करीबी मुकाबला है, कुछ में एक तरफा मुकाबला है। लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो यहां पर स्थिति कमोबेश पुरानी वाली ही दिखती है। 1 सीट का नुकसान जरूर एनडीए का दिखता है और 1 सीट का फायदा यहां महागठबंधन को दिखता है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछली बार अगर आप देखते हैं
तो बीजेपी को 11 दिख रही थी, इस बार जेडीयू को 11 दिख रही हैं और बीजेपी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखता है। यहां पर 10 सीटें जो है वो दिखती हैं। आरजेडी कम से कम 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। तो मिथिलांचल का ये हाल है। यहां पर कई जगह पर जब मैंने कहा कि टफ फाइट है, तो जो मंत्री शीला मंडल हैं फूलपरास में, उनका भी चुनाव बहुत क्लोज फाइट वहां पर भी हो रही है। बाबूबरही में एक रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी तरह से उजियारपुर की सीट है, वहां आप देखिए तो वहां पर भी जो चुनाव है वो क्लोज फाइट जो है वहां पर भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो सराय रंजन की सीट है, वहां पर दिलचस्प मुकाबला है। वहां नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई जगह अगर आप देखिए, समस्तीपुर की सीट खुद है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन वहां से विधायक हैं, अभी हमने उनको एज भी दिया है, लेकिन अश्वमेध देवी भी वहां अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। तो कई सीटें जो है फिलहाल फंसी हुई हैं। चुनाव परिणाम जब आएगा तो और स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्टर्स फीडबैक हैं उसके अनुसार दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों पर एनडीए को 21 सीटों पर बढ़त है, जिसमें बीजेपी को 10 और जेडीयू को 11 सीटें दिख रही हैं। महागठबंधन को 9 सीटों पर बढ़त दिखती है, जिसमें आरजेडी को 7, कांग्रेस को 1 और वीआईपी को 1 सीट पर बढ़त दिख रही है। हाँ बिल्कुल। तो अभी दरभंगा को लेकर ये एक आकलन जो रखा जा रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और दरभंगा प्रमंडल की जो 30 सीटें हैं, चूंकि समीकरण काफी दिलचस्प हैं वहां के, और जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो इनपुट्स वहां से आ रहे हैं, उसके आधार पर यह आकलन किया जा रहा है। लेकिन अंतिम नतीजों के लिए हमें भी 14 तारीख का इंतजार करना होगा।